हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए जीके का क्लास मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था और आज से आप सभी के लिए मैथ्स के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, जीके के कुछ वीडियोज मैंने पहले अपलोड कर रखा था। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और कल से आपके सारे क्लासेस रेगुलर चलेंगे, प्लस जो भी रूटीन है आपका वो मैं आपको कल इवनिंग में दे दूंगा। उसी रूटीन के अनुसार से आपकी पढ़ाई चलेगी। अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके अलावा और भी जितने एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, तो आप इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन इसी के साथ कर सकते हो। जो भी मैं मैथ्स का यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगा वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई पुलिस विभाग का हो। और दोस्तों, अगर आप आज के लेक्चर का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का एग्जाम क्लियर किया है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, सीपीओ और एफकेट रेलवे जैसे एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ट्रस्ट करके आपको पढ़ना है और जैसे जैसे मैं आपको गाइडेंस दूँ केवल उसे फॉलो करते जाओ। 100% आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में इस बार रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। आपके पेपर में इस चैप्टर से लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैथ्स के अगर किसी भी चैप्टर की मैं बात करूं तो जब तक आपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट नहीं किया है कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा और कल से फिर आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वैसे जितने भी काउंटिंग नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप इनफाइनाइट में चले जाओ, वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं तो इसे डिनोट किया जाता है n से। नेचुरल नंबर दोस्तों यहाँ पर इनफाइनाइट होता है और अगर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो होता है 1। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या। तो वैसे सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है इसे हम बोलेंगे इवन नंबर, और इवन नंबर को ई से डिनोट किया जाता है। अगर इवन नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आपके सारे नंबर्स इवन हो गए। और अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें तो 2 आपका सबसे छोटा इवन नंबर है। जबकि अगर लार्जेस्ट इवन नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने अभी आपको बताया था ना, इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका लार्जेस्ट इवन नंबर नहीं हो सकता जब तक कि आपके ऑप्शंस ना दिए हुए रहें। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑड नंबर। तो देखो, जितनी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है उन सभी संख्याओं को किस में रखा गया है, ऑड नंबर की श्रेणी में रखा गया है। और ऑड नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर को डिनोट कैसे करते हैं तो ओ से डिनोट किया जाता है। और अगर ऑड नंबर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आपके सारे नंबर्स जो होंगे वो ऑड नंबर हो जाते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 है और आपका सबसे कोई भी बड़ा ऑड नंबर नहीं हो सकता। ऑड नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़ा ऑड नंबर नहीं होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी के बेसिस पे हम नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्राइम नंबर एंड सेकेंड वन है कंपोजिट नंबर। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछे जाएंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो वैसे सारे नेचुरल नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, यानी कि वैसे नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 होता है ना, वो सारे के सारे नंबर आपके प्राइम नंबर में आते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने एक नंबर उठाया 5, ठीक है। अगर आप 5 को डिवाइड करना चाहोगे तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, सबसे पहले तो डिवाइड होगा 1 से, और फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से। अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया।
लेकिन वही अगर आप 6 को ले लो, ठीक है, तो 6 क्या होता है, सॉरी यहाँ पर यह 5 क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले ले 6, तो 6 किस किस से डिवाइड होगा, सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर आया ना वो 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके केवल 2 ही फैक्टर थे, 1 और 5, इसलिए आपका प्राइम नंबर हो गया। एक और बड़े नंबर का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 47। तो 47 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 47 से डिवाइड होगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जो 47 है ना वो आपका प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया प्राइम नंबर किसे कहते हैं। और अगर सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करें तो वो आपका 2 होता है। और अगर ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई भी आप इवन नंबर उठाओगे ना तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जैसे मान लो 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या है, 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। फैक्टर यहाँ पर टोटल 3 आ गए, लेकिन हमें केवल 2 ही फैक्टर देखना है ना। तो ऐसा सबसे छोटी इवन जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी आपका 2 ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। 2018 में जब मैंने पेपर दिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है, और ऑप्शन में दिया हुआ था 2, 4, 22 और 30 इस तरह से करके। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर होता आपका 2। दोस्तों इस तरह के जो छोटे छोटे फैक्ट है ना, यही आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और यहीं पर आप क्वेश्चन को गलत करके आते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना है। जब एक बार बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी हाई लेवल का हो, आप इजीली उसे टैकल कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इट इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज एटलीस्ट वन डिविजर डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी एंड इटसेल्फ। मैंने आपको प्राइम नंबर में क्या समझाया था कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, लेकिन कंपोजिट नंबर यह कहता है कि 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा मिनिमम किसी और एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी नंबर से डिवाइड हो सकता है वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक और एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए यहाँ पर डिवाइड करने वाला, तभी वो संख्या आपकी कंपोजिट नंबर होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल है 24, ठीक है, 24 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। 24 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये आपका फैक्टर हो गया ना। फैक्टर यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, फैक्टर में 4 संख्याएं हैं, दैट मीन्स कि आपका कंपोजिट नंबर हो गया। जब भी आपका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा किसी भी नंबर का, तो वो आपका कंपोजिट नंबर में चला जाता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर है ना वो प्राइम फैक्टर में किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, यानी कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है, तो वो आपका 4 है। क्योंकि 4 से नीचे कोई भी आप संख्या लोगे तो वो केवल 2 ही फैक्टर देगा, लेकिन 4 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिनके 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 और 4। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखना। दोस्तों मैंने examgurujobs.com जो वेबसाइट है उस पर मैथ्स का एक छोटा सा क्यूज अपलोड किया है, आज की नंबर सिस्टम पर बेस्ड। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार उस क्यूज को जरूर अटेम्प्ट करना। क्यूज अटेम्प्ट करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक बार आप उस क्यूज को अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो जो भी यहाँ पर मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपके माइंड में इस तरह से फिट हो जाएंगे कि आने वाले 2-4 सालों तक आप उसे बिल्कुल भी ना भूलोगे। कंपोजिट नंबर तक सबका क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग होल नंबर पर। होल नंबर क्या होता है, देखिए होल नंबर क्या होता है। वैसे सारे नेचुरल नंबर 0 के साथ में, ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, 1 से स्टार्ट होने वाली सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। लेकिन अगर इससे पहले हम 0 भी ऐड कर देते हैं ना, तो ये जो हमारा सेट होगा यहाँ पर वो आपका बन जाएगा होल नंबर का। और होल नंबर डिनोट कैसे करते हैं, तो इसे डिनोट किया जाता है W से। नेक्स्ट है देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, यानी कि कोई भी सबसे बड़ी होल नंबर नहीं होती है। और अगर सबसे छोटे होल नंबर की हम बात करें तो वो आपकी होती है 0। दोस्तों यहाँ पर होल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जिनको इंग्लिश में कन्फ्यूजन है उन्हें मैं यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूँगा। इसके बाद आपकी आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें नेचुरल नंबर भी आपके हों, यानी कि 1 2 3 4 ये सब भी हों, निगेटिव नंबर भी हो, यानी कि -5 -3 -8 इस तरह के भी नंबर्स हों, और 0 भी इंक्लूडेड हो, यानी कि होल नंबर भी इसमें इंक्लूडेड हो।
तो इस पूरे नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं इंटीजर से। और इंटीजर कैसे डिनोट किया जाता है? इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है या फिर आई से डिनोट किया जाता है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करें और लार्जेस्ट इंटीजर की बात करें तो एक कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इंटीजर्स में आपके माइनस वाले डिजिट भी आ जाते हैं ना। तो अगर आप माइनस में जाओगे -1, -2, -3, -4 तो इसका कोई लिमिट नहीं है, यह भी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। और अगर आप जीरो के बाद प्लस में भी जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह भी आपका इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी सबसे छोटा इंटीजर नहीं होता और कोई भी सबसे बड़ा इंटीजर नहीं होता। नेक्स्ट इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप सभी लोग याद कर लेना। क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है, लेकिन अगर एक का हम फैक्टर निकालेंगे तो केवल एक ही फैक्टर निकलेगा, वो है 1। और अगर इसका हम कंपोजिट निकालें तो वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कंपोजिट में तो 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए होता है। नेक्स्ट है 1 इज एन ऑड इंटीजर। अभी मैंने आपको समझाया था ना इंटीजर के बारे में, तो 1 क्या है? एक ऑड इंटीजर है। और अगर जीरो की बात करें तो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता और निगेटिव भी नहीं होता, यह आपका न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है जीरो इज एन इवन इंटीजर। अगर बात किया जाए इंटीजर की तो जीरो क्या है? वह आपका एक इवन इंटीजर है। 2 इज प्राइम एंड इवन बोथ, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। मैंने आपको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। अगला पॉइंट है ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं केवल 2 को छोड़कर वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। इसके बाद है आपका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमरेटर लेस है इसके डिनोमिनेटर से देन दिस सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर देखो न्यूमरेटर है आपका 2 और डिनोमिनेटर है 5। जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो अगर इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो हम कहेंगे कि यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका और कोई लोएस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, अगर करेंगे भी तो वो पॉइंट में चला जाएगा। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो आपके डिनोमिनेटर के या फिर दोनों इक्वल हो, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी कि इसे अभी और छोटे फॉर्म में लाया जा सकता है, अभी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया है। एग्जाम्पल के तौर पर 5/2, 18/7, 13/13। मान लो 13/13 लिखा हुआ है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे 1 लिख सकते हैं ना डिवाइड करने के बाद। दैट मीन्स कि अभी इम्प्रॉपर फॉर्म में है। जब हम इसे ऐसे लिख देंगे तो ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसके बाद है इफ इन अ फ्रैक्शन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ इक्वल वैल्यू देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। अभी मैंने आपको बताया ना 13/13 होता है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम वैल्यू का होना, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हो जाता है यूनिटी के, यानी कि 1 के हो जाता है। इसके बाद है तीसरा फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ हो तो ये आपका क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। इसे हम सोल्व करके क्या कर सकते हैं? 3/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन ऑलवेज बी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन वैसा जो सेम वैल्यू का हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं 2/3, 4/6, 6/9, 8/12। तो अगर आप इन सभी को जैसे 2/3 ये तो आपका सिंपल फॉर्म में है, इसे और छोटा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 4/6 को लेकर आते हैं बाहर तो इसे और छोटा कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया? 2/3 हो गया। इसी तरह अगर हम 8/12 को करना चाहें तो ये भी आपका 4 से 2 बार में कटेगा और 4 से 3 बार में। यानी कि अगर उस फ्रैक्शन को हम सिंपल करें और तो सारे फ्रैक्शन का वैल्यू एक ही आ जाए, तब वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको दिखने में तो नंबर्स अलग लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है? दोनों सेम ही है, अगर आप इसे सिंपल फॉर्म में करते हो और इसे तोड़कर तब। इसी तरह से है लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स, यानी कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वैसे हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है डिविजिबिलिटी रूल्स नंबर सिस्टम का। अगर आप यूपी पुलिस का पेपर दोगे तो मिनिमम एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेगा।
CHSL का पेपर दोगे तो वहाँ पर भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। SSC के चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से तो डेफिनेटली हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होती है? जिसके यूनिट प्लेस पर 2 हो या फिर 0 हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये आपका एक नंबर है, तो यूनिट प्लेस इसका क्या है? यूनिट प्लेस हो गया आपका 8। 8 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक डिजिट लिख दिया जाए 2, 2, 2, 3, 4, 5, 7, इसे पूछा जाए आपसे कि ये आपका 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो आपका सीधे से आंसर होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है ना, वो आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। जबकि रूल क्या कहता है कि आपके यूनिट प्लेस पर जो संख्या है वो आपकी इवन नंबर होनी चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड हो पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो अगर सारी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि वो संख्या आपकी क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। एक छोटी सी संख्या उठा लो, 27। 27 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा? तो अगर ये संख्या छोटी है तब तो आप डायरेक्ट बता देते हो, लेकिन कैसे बताना है? तो देखो, इसमें एक है 2 और एक 7 है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 + 7 क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। और 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं हमारा जो 27 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बड़ा नंबर लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई डिजिट दिया हुआ है 831, ठीक है। अगर यह पूछ लिया जाए आपसे कि यह 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो आप इसे डिवाइड करने जाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। करना क्या है? सिंपल सा, 8 + 3 + 1, तीनों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 12, और 12 तो सभी को पता है कि 3 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा जो 831 डिजिट दिया हुआ है ना, वो भी डेफिनेटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हो। नेक्स्ट है 4। 4 से डिवाइड होने वाली संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4 और इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। यानी कि एक डिजिट है X, Y, Z, P, Q, ठीक है, एक डिजिट दिया हुआ है। अगर लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो आपका 0 हो जाए तब तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, या फिर लास्ट का जो 4 डिजिट है ना, सॉरी, लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो भी 4 से आपका डिवाइड हो जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। 4, 7, 2, 4, यह आपका एक डिजिट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह 4 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट में 24 दिया हुआ है, और 24 एक ऐसी छोटी संख्या है जो तो हर किसी को पता होगा कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि पूरी जो हमारी संख्या है ना वो भी 4 से डिवाइड होगी। एक और बड़ा नंबर दे देता है 3, 7, 5, 8, 2, 6, 2, 8। इतना बड़ा नंबर है, अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन कैसे हम पता करेंगे? तो लास्ट के 2 डिजिट को उठा लेते हैं। 28 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो सीधे आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर 3, 7, 0, 0, 0, 0 इस तरह से करके डिजिट दिया हुआ है, तो ये भी आपका क्या होगा? लास्ट का 2 डिजिट अगर आप 0 है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली पूरी जो संख्या है ना वो भी आपकी 4 से डिवाइड होने वाली है। यह था आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 का बिल्कुल सिंपल है। अगर लास्ट की जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 5 हो या फिर 0 हो तो वो आपका 5 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम कैसे पता करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाई 3। यानी कि दोस्तों कोई भी एक ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा जो संख्या है ना वो 6 से डिवाइड होने वाला है। जैसे एक छोटा संख्या है 24। 24 आपका 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, यानी कि जो संख्या है वो आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। एक और बड़ी संख्या एग्जाम्पल में लेते हैं। हमारा संख्या है 822। अब देखो, इसे 6 से पता करने के लिए आपको पहले डिवाइड करना होगा। क्या करना है आपको? 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 2 से डिवाइड होने का रूल मैंने आपको बता दिया था कि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो आपका क्लियर हो गया कि हाँ, यह 2 से डिवाइड हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या बताया था मैंने? जो भी डिजिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी डिजिट्स को जोड़ दो। अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। तो 8 + 2 + 2, ये टोटल सम होकर आ जाता है 12, और 12 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर गया है तो ये पूरी संख्या भी जो आपकी है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद
डिविजिबिलिटी बाई 7 यानी कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो देखिए 7 से डिवाइड होने वाली संख्या फाइंड करना है ना, तो क्या करना होता है आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। एक नंबर दिया हुआ है 9995, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि लास्ट का एक डिजिट छोड़ देना है, बाकी के सारे डिजिट को लिख लेना है। माइनस में आपको 2 लिखना है और लास्ट का जो डिजिट आपने छोड़ा था ना उसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ पर लिख दो। इसे लिखने के बाद फिर से अगले स्टेप में लास्ट का एक डिजिट छोड़ के बाकी सारे डिजिट को लिख दो और फिर से -2 इंटू जो लास्ट का डिजिट आपने छोड़ा था ना वो यहाँ पर लिख दो। इसका वैल्यू निकल कर आ गया 980। अब वापस से 980 में से 0 को आपको छोड़ देना है और 98 को यहाँ पर लिखना है -2 इंटू जो आपने लास्ट में डिजिट छोड़ा था वो यहाँ पर लिख दो 0। अब आ गया 98 एक ऐसी छोटी संख्या है जो आप इजीली पता कर सकते हो कि 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर यह डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स कि पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं होता 98 तो हम डेफिनेटली बोल सकते थे कि आपका जो नंबर है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता कर पाओगे। नेक्स्ट है 11th का डिविजिबिलिटी रूल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या होता है ना, इन अ नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। यानी कि सम स्थान पर जितनी भी संख्याएं हैं और विषम स्थान पर जितनी भी संख्याएं हैं, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें यानी कि दोनों को घटाएं तो घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड होती हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीट नंबर है ना वो भी 11 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल है आपका 12 3 4 2। तो इसमें से इवन डिजिट पर कौन कौन सा है? इवन डिजिट पर आपका है 4, इवन डिजिट पर है 2 और ऑड डिजिट पर क्या है? ऑड डिजिट पर आपका हो गया 2 और ऑड डिजिट पर 3 और ऑड डिजिट पर 1। सबसे पहले हम इवन नंबर को जोड़ लेते हैं, यानी कि इवन नंबर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे 2 + 4 को जोड़ेंगे तो यह कितना देगा हमें? यह देगा हमें 6 देगा। और इसके बाद क्या करेंगे ऑड नंबर वाले को जोड़ेंगे, यानी कि 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 6। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो 6 - 6 = होता है 0। और मैंने आपको रूल में क्या बताया है कि या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी नंबर आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर यहाँ पर 0 आ रहा है दैट मीन्स कि जो नंबर है 12342 वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों का डिफरेंस कोई ऐसा संख्या आता जो 11 से डिवाइड हो रहा हो तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। इसके बाद 13th का है, लेकिन इसे आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने एसएससी के किसी भी पेपर में 13th का डिविजिबिलिटी रूल से बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ज़्यादा आप पढ़ोगे तो आपका माइंड पर प्रेशर बढ़ेगा और जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो भी भूल जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। ये आपका अगर चाहो तो PDF डाउनलोड करने के बाद आप इसे पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। कल से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ जो थोड़े बहुत बचे हुए कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसे भी सीख लेंगे। तो डेली आप सभी लोग इस चैनल पर मैथ्स का वीडियो देखना ना भूलिएगा और इस लेक्चर का PDF आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। प्लस जो मैथ्स का मैंने अभी एक क्विज अपलोड किया वेबसाइट पे, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करें और फिर कमेंट करके बताना वेबसाइट पर कि आपको क्विज कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।